हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सीए किशोर बिंद है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चर्चा आपको पसंद आएगी। कृपया मेरा वीडियो अंत तक देखिए और अपने कक्षा 10वीं से अधिक उत्तीर्ण छात्रों को ज़रूर दिखाइए। उम्मीद है कि उनके भविष्य के लिए यह वीडियो काफ़ी काम में आएगा। तो उसी तरह आप इसे फॉरवर्ड कीजिए। आज का विषय है सीए की परीक्षा यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा। दोस्तों, मैं एक अपना ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ। भारत में एक सर्वे के अनुसार अधिकतर माता पिता ये चिंतित होते हैं कि कक्षा 10वीं के बाद उनका बच्चा क्या करेगा, उसे कौन सी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। उसके लिए भारत में 3 तरह की साइट उपलब्ध हैं, जिसे बांटा गया है। आर्ट्स है, जिसे कला कहा जाता है, कॉमर्स जिसे वाणिज्य कहा जाता है, तथा साइंस जिसे विज्ञान कहा जाता है। अब मैं आपको इन तीनों साइडों में से उचित साइड चुनने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। प्रथम साइड है आर्ट्स यानी कला, जिसे बच्चे पढ़ करके बीए, एलएलबी, बीएड, एमए, पीएचडी इत्यादि करते हैं। कला भारत की सबसे सस्ती और लोकप्रिय साइड है, परंतु इसमें जॉब का ज़्यादा स्कोप नहीं होता है और नौकरी रोजगार के अवसर भी काफ़ी कम मिलते हैं। फिर भी समाज के अधिकांश बच्चे इसी साइड को चुनते हैं क्योंकि यह अधिक पासिंग कोर्स है और आसानी से लोग बीए, एलएलबी बन जाते हैं। दूसरी साइड है विज्ञान या साइंस। समाज के सभी बुद्धिजीवी या विकसित लोग, या जिसे हम कहें कि सामान्य समाज के उच्च वर्गीय लोग, अपने बच्चों को इस साइड में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। इस साइड से बच्चे बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमएससी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि इत्यादि कोर्स करते हैं और इस साइड में बहुत ही ज़्यादा जॉब का स्कोप होता है, परंतु यह साइड बहुत ही महंगी होती है और सामान्य लोगों को अफोर्डेबल नहीं है। साइंस साइड में उदाहरण के लिए आपका बच्चा अगर एमबीबीएस करना चाहता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च आता है। आप जानते हैं 1 करोड़ रुपया खर्चा सामान्य वर्गों के लोगों को अफोर्डेबल नहीं है। अब तीसरी साइड है कॉमर्स। कॉमर्स यानी वाणिज्य साइड। यह साइड काफ़ी कम खर्चीली है, यानी लगभग इसमें उतना ही खर्चा आता है जितना आर्ट्स के बच्चों को आता है, लेकिन इस साइड में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक सर्वे के अनुसार गुजरात राज्य के 80% से अधिक लोग अपने बच्चों को कॉमर्स ही पढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात राज्य भारत का एक विकसित राज्य है। अब उनके बच्चे जब कॉमर्स ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम अपने बच्चों को भी कॉमर्स क्यों नहीं ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। उसी तरह इंडिया की सबसे प्रमुख नगरी मुंबई, वहाँ के भी 70% से अधिक बच्चे कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। और ये मत सोचिए कि अगर आपके बच्चे को वकील या फिर टीचर बनना है तो कॉमर्स की पढ़ाई करके या बीकॉम करके भी वो एलएलबी कर सकता है या टीचर बन सकता है। और कॉमर्स साइड के अधिकांश बच्चे एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, आईसीडब्ल्यू करते हैं, सीएस करते हैं, बीकॉम भी करते हैं, एमकॉम करते हैं। हिसाब किताब यानी अकाउंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी नौकरियां या जॉब आजकल कॉमर्स के बच्चे ही पा रहे हैं। सभी कंपनी, फर्म, उद्योग धंधे, बैंक, रेलवे, सभी सरकारी कार्यालय, सभी अर्ध सरकारी कार्यालय यानी छोटे बिजनेस उद्योग, आप सभी जगह देखिए तो आपको एक अकाउंटेंट मिल ही जाएगा। इन सभी कंपनियों में अगर ये कंपनियां बड़ी हैं, मल्टीनेशनल हैं, तो उसमें एक से अधिक अकाउंटेंट रखे जा रहे हैं और बीकॉम पास व्यक्ति आसानी से अकाउंटेंट की नौकरी पा जाता है। अब आए उद्योग धंधे के बारे में। मान लीजिए आपका खुद का उद्योग धंधा है, तो उसके लिए अगर आपको कुछ लाइसेंस लेना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, पीएफ डिपार्टमेंट, ईएसआईसी डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट,
यानी सरकार के सभी कार्यालयों में कुछ कुछ समयों पे रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। अब ये सब रिटर्न्स जो होते हैं ना, सीए द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं और बनाने वाले बीकॉम छात्र ही होते हैं। मान लीजिए आप कुछ नया उद्योग लगाने जा रहे हैं और आपको किसी विभाग की अनुमति लेनी है या बैंक से लोन उठाना है, तो आपको सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि किसी कॉमर्स पढ़े बच्चे से या सीए से बनाना पड़ेगा। लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न्स आजकल कंपलसरी कर दिया गया है। खैर जाने दीजिए, मैं आज के महत्वपूर्ण विषय सीए की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा नज़र डालना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे नज़रिए पे आप गौर करेंगे। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स की सबसे हाई लेवल की पढ़ाई है, यानी उच्चतम परीक्षा कह सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। बीकॉम के पास नॉर्मली ये कोर्स किया जाता है, परंतु 12वीं पास बच्चे भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर उन्होंने 12वीं कॉमर्स लिया हुआ है और वे पास है, उनके 55% से अधिक मार्क्स हैं, तो वे इंट्रेंस एग्ज़ाम द्वारा सीए कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीए कोर्स ऑल इंडिया बेस्ड होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके 5 विभागीय कार्यालय हैं। 5 विभागीय कार्यालय 5 तरह के जोन में बटे हैं: ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ जोन। ईस्ट यानी पूर्वी छोर का कार्यालय कलकत्ता में है, नॉर्थ यानी उत्तरी छोर का कार्यालय दिल्ली में है, सेंट्रल जोन का कार्यालय कानपुर में है, वेस्टर्न जोन का कार्यालय मुंबई में है और साउथ जोन का कार्यालय चेन्नई में। भारत के प्रमुख सभी शहरों में सीए की परीक्षा सेंटर हैं। सीए एडमिशन के लिए आप सीए की साइट ICAI.org पर संपर्क कर सकते हैं। मैं साइट फिर से बता रहा हूँ, ICAI.org। अब आता हूँ मैं सीए की परीक्षा के बारे में। सीए की परीक्षा मुख्यतः 3 विभागों में बटी हुई है। पहली परीक्षा सीए फाउंडेशन, जो कि 12वीं के पास के छात्र या बीकॉम वाले छात्र जिनको 50% से कम मार्क्स आए हैं, वो लोग सीए फाउंडेशन के जरिए सीए में ये मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। सीए फाउंडेशन में 4 विषय होते हैं। दूसरी परीक्षा होती है सीए इंटर। सीए फाउंडेशन या फिर सीए इंटर परीक्षा डायरेक्ट बीकॉम पास विद्यार्थी जिसमें एडमिशन लेते हैं, उसमें 7 विषय होते हैं। ये 7 विषय भी 2 भागों में बटे होते हैं। सीए फाइनल में भी 8 विषय होते हैं, ये भी 2 भागों में बटे होते हैं। विषयों की विस्तृत जानकारी आपकी सीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी। सीए की परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 40% मार्क लाने पड़ते हैं और उस ग्रुप में यानी उस विभाग में कम से कम 50 मार्क्स का एग्रीगेट होना जरूरी है। यदि किसी विषय में आपके 60% मार्क आ जाते हैं तो आपके लिए सोने का सुहागा है, क्योंकि आने वाले 3 परीक्षाओं तक आपको उस विषय में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सीए कोर्स के लिए कोई स्कूल विद्यालय या कॉलेज नहीं होता है। यह एक तरह की ऐसी परीक्षा है जिससे आईएएस होती है, आईआरएस होता है, यूपीएससी की परीक्षाएँ होती है। इस परीक्षा को देने के लिए आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए के पास जाकर के एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उसे सीए की वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा। सीए इंस्टीट्यूट के लिए सरकार द्वारा तय मानदंड के अनुसार वो सीए आपको उतना मेहनताना देगा। वो सीए जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं, वह आपको सीए विषय पास होने के लिए सभी जानकारी देगा, आपके परीक्षा फॉर्म पर सिग्नेचर करेगा, आपको रोज़ 7 घंटे ट्रेनिंग देगा। यानी कि आपको उसके यहाँ 3 साल एक विद्यार्थी की तरह ही रहना है। सीए कोर्स करने के लिए किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आप अप्लाई करने के बाद मुख्य परीक्षा को दे सकते हैं। सीए की परीक्षा काफ़ी कठिन होती है। 5 से 10% तक ही इसका रिजल्ट आता है। हमारे समय में तो इसका रिजल्ट 1 से 2% ही आया करता था। इस परीक्षा को बड़े धैर्य के साथ देना पड़ता है और इस परीक्षा को देने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती है। जिससे आईएएस में आप 26-27 साल के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, वैसा इसी में सीए में कोई बंधन नहीं है। 50-55 वर्ष की आयु वाले बच्चे लोग भी इस परीक्षा को दे सकते हैं।
कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे इसे 3 साढ़े 3 साल में पास कर लेते हैं और एवरेज बच्चे, जो मेरा तजुर्बा है, 5 से 6 साल में इस बच्चे को इस रिजल्ट को परीक्षा को पास कर लेते हैं। दोस्तों, सीए की परीक्षा देने के लिए आपको कम से कम 12 से 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा इस तरह की पढ़ाई करने के लिए तैयार है तो आप इसी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए उसे प्रोत्साहित कर दीजिए और वो आसानी से परीक्षा पास कर लेगा। उसी तरह सीए की परीक्षा के कई कोचिंग क्लासेज हैं जो कि सभी प्रमुख महानगरों, सभी प्रमुख शहरों में उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा भी काफ़ी बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं और परीक्षा पास कर रहे हैं। सीए की परीक्षा की एडमिशन फीस बहुत ही कम है। मात्र 10,000 रुपये में भी आप अपने बच्चे को सीए बना सकते हैं। और आपका बच्चा अगर कुशाग्र बुद्धि का है तो 10,000 रुपये के खर्चे में भी वो सीए बन सकता है। वो अब मैं बताना चाहता हूँ कि सीए द्वारा आर्थिक आमदनी कितनी होती है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मान लीजिए आपका बच्चा सीए बन जाता है, जस्ट फ्रेश अभी रिजल्ट पास हुआ है, तो भी उसकी शुरुआती सैलरी, शुरुआती तनख्वाह कम से कम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकती है। प्रति माह की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे क्या यह संभव है? दोस्तों, ये संभव है। अब सीए रिजल्ट आने के बाद उसका न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए, आपको कभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। उसी तरह मान लीजिए आपका बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, सलाहकार की भूमिका निभाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसकी वार्षिक इनकम, अगर वो 5 साल से अधिक प्रैक्टिस कर रहा है तो 2 लाख से अधिक आसानी से हो जाती है। फिर आप सोचेंगे कि सरकारी नौकरी इसमें मिलेगी कि नहीं। दोस्तों, सीए पास विद्यार्थी को सरकार के सभी कार्यालयों में प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ तक कि जज की नौकरी में भी सीए को प्राथमिकता दी जाती है। इंडिया के सभी आईटी ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उसमें जो जज होता है वो सीए ही होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को सीए का कोर्स कराएं। कम से कम कॉमर्स साइड में जाने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कम धन खर्च में आपका बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। जल्दी मैं इस वीडियो का दूसरा भाग लेके आऊँगा जिसमें मैं और भी रोचक जानकारी दूँगा। अगर आपका बच्चा सीए ज्वाइन करना चाहता है और अब मुझसे अधिक जानकारी लेना चाहता है तो मुझे krbin@readymail.com पे संपर्क कर सकता है। उसी तरह मेरा मोबाइल नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9819701428। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9819701428। मेरा कार्यालय मुंबई में है। मेरे कार्यालय का पता नोट करना है तो नोट कर लीजिए। KRBin चार्टेड अकाउंटेंट, 301 सूर्या हाउस, अपोजिट RN गांधी हाई स्कूल, राजावाड़ी विद्या विहार, ईस्ट मुंबई 400077। हमारी वेबसाइट भी है CAKRBin.com, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करो तो जिससे उनके भी बच्चों को भविष्य के लिए ये वीडियो काम में आए। जय हिंद, जय भारत।